गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं एबीसी 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज 16वां दिन। सीएम साय के विभागों के उठेंगे सवाल। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और दयालदास बघेल भी अपने विभागों पर देंगे जवाब। सीएम विष्णु देसाई की बड़ी घोषणा, मीसाबंदियों को फिर से मिलेगी सम्मान निधि, विधानसभा में किया ऐलान। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी का प्रवेश अभियान, बीएसपी के पूर्व विधायक केशव चंद्रा और कांग्रेस नेता कमल किशोर आज बीजेपी में होंगे शामिल। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव दिलाएंगे सदस्यता। रायपुर में एक और पूर्व मंत्री ने किया सरकारी जमीन पर कब्जा। अमरजीत भगत ने बनवाई विधायक कॉलोनी में सरगुजा कुटीर। दस्तावेजों में चारागाह और शासकीय नाम पर है दर्ज। मनेंद्रगढ़ में अज्ञात लोगों ने महिला को मारी गोली। पानी पीने के बहाने घर में घुसे थे 2 युवक। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में किया गया भर्ती। खबरें देखते हैं विस्तार से और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले राजधानी रायपुर से आपको दिखाते हैं। रायपुर में आईपीएल के मैच हो सकते हैं। फ्रेंचाइजी ने इंटरनेशनल स्टेडियम का निरीक्षण किया है। 22 मार्च से शुरू हो रहे हैं आईपीएल और अब तक सिर्फ 17 मैच का शेड्यूल तय हुआ है। तो पूरे शहर वासियों के लिए, पूरे प्रदेश वासियों के लिए बेहद ही खास ये सौगात इसे कह सकते हैं, क्योंकि रायपुर में आईपीएल के मैच हो सकते हैं। आपको बता दें कि फ्रेंचाइजी ने इंटरनेशनल स्टेडियम का निरीक्षण किया, जिसके बाद सभी आईपीएल का बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। 22 मार्च से आईपीएल शुरू होने वाले हैं और अब तक सिर्फ 17 मैच का शेड्यूल तय हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन, पूरे प्रदेश वासियों के लिए बेहद ही अच्छा ये दिन होने वाला है अगर आईपीएल का मैच छत्तीसगढ़ में होता है तो, बताइए इस पर। बिल्कुल, जिस तरीके से कह सकते हैं कि प्रदेश के जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनके लिए एक बड़ी एक खबर है, खुशी की खबर ये है कि इंडियन प्रीमियर लीग जो आईपीएल T20 क्रिकेट मैच है उसके जो मैच है, क्योंकि जो 22 मार्च से शुरू हो रहे हैं पूरा टूर्नामेंट, उसके जो मैच हैं वो रायपुर में मिल सकते हैं रायपुर को, क्योंकि उसमें आईपीएल की फ्रेंचाइजी की जो इंटरनेशनल की जो एक टीम है वो उसने इंटरनेशनल स्टेडियम का निरीक्षण किया है और उसमें पिच को पसंद भी किया और ग्राउंड में की व्यवस्था जो है उनको पसंद किया है। उसमें अगर बात करें तो ये शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में है, वो वहाँ एक अच्छा स्टेडियम है, बेहतर स्टेडियम है, क्योंकि इसमें अगर बात करें तो आईपीएल का आखिरी मैच यहाँ 2015 में हुआ था और काफी यहाँ पे लुत्फ उठाया था उन्होंने। और यहाँ पे जो कई फ्रेंचाइजी है वहाँ रुचि भी दिखाई थी। और उसके बाद जो अगर बात करें तो ये दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम का होम ग्राउंड भी रहा है। इसके चलते कम से कम 2 मैच की संभावना यहाँ पे बन रही है। तो अभी हालांकि जो छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के अधिकारी जो हैं वो उनके अगर बात करें उनसे जो बात हुई उनके अनुसार कि डेयरडेविल्स की जो फ्रेंचाइजी की टीम है उसने स्टेडियम का दौरा किया है और यहाँ अभी तो व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और अभी वो उसके आधार पर ये तय होगा कि यहाँ पे मैच कराया जाए। तो क्योंकि अभी अगर बात करें तो पूरे मैच में 17 मैच का शेड्यूल तय हुआ है। उसके बाद के जो मैच हैं उसमें इस बात की आशंका ज्यादा है, इस बात की उम्मीद ज्यादा है कि रायपुर में आईपीएल का मैच मिल सकता है। और यहाँ पे अभी जो है कह सकते हैं कि यहाँ पे तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। जी बिल्कुल तहसीन, तो पूरे प्रदेश में जो क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए बेहद ही अच्छी खुशखबरी है ये। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की। बजट सत्र का आज 16वां दिन है। सीएम विष्णु देसाई विभागों के सवाल उठेंगे। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और दयालदास बघेल के विभागों के भी सवाल आज उठने वाले हैं। तो 16वां दिन है आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का। सीएम विष्णु देसाई के विभागों के आज सवाल उठेंगे। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और दयालदास बघेल के विभागों के भी आज सवाल उठेंगे। तो पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार हंगामे के आसार भी नजर आ रहे हैं। इधर बीजेपी का प्रवेश अभियान जारी है। जयजयपुर से बीएसपी के पूर्व विधायक केशव चंद्रा आज बीजेपी में शामिल होंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता कमल किशोर पटेल भी आज बीजेपी में शामिल होंगे। जयजयपुर में बीजेपी अध्यक्ष किरण देव के सामने बीजेपी में प्रवेश करेंगे। तो लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में दल बदल का दौर लगातार जारी। अगर बात करें बीजेपी की
तो बीजेपी में प्रवेश का दौर भी लगातार जारी है। बीजेपी अध्यक्ष किरण देव के सामने आज ये प्रवेश करेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं आज सुबह से, और बीजेपी का प्रवेश अभियान लगातार जारी है। एक तरफ लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जुट चुकी है। लगातार मैराथन बैठकें हो रही है, लगातार दौरे भी हो रहे हैं दिग्गजों का, और इसी बीच बीजेपी में प्रवेश अभियान जारी है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता हैं जो कि बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष किरण देव के सामने वो प्रवेश करेंगे पार्टी में, उन्हें सदस्यता दिलाई जाएगी। आज बीजेपी में कांग्रेस के नेता शामिल होंगे। कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। लोकसभा चुनाव जितने ही नजदीक आते जा रहे हैं, बीजेपी का प्रवेश अभियान उतना ही तेजी से नजर आ रहा है। इधर राजधानी रायपुर में सड़क निर्माण में गड़बड़ी सामने आई है। चोटिया चिरमिरी मार्ग में गुणवत्ताहीन निर्माण देखा गया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। पीडब्ल्यूडी के 2 अधिकारी निलंबित भी किए गए हैं। 2 अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, यानी कि एक्शन भी यहां पर लिया गया। पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव के निर्देश पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। बता दें कि सड़क निर्माण में गड़बड़ी का यह पूरा मामला है। चोटिया चिरमिरी मार्ग में गुणवत्ताहीन निर्माण देखा गया था। पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए पीडब्ल्यूडी के 2 अधिकारी को निलंबित किया गया है। 2 अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तो लगातार मांग उठ रही थी कि बड़ी कार्रवाई इस पर की जाए। सड़क निर्माण की वजह से लोगों को भी दिक्कतों का सामना यहां पर करना पड़ा था, जिसके बाद लगातार शिकायतें भी की जा रही थी, और अब एक बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है। पीडब्ल्यूडी के 2 अधिकारी निलंबित कर दिए गए हैं। इधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के मीसाबंदियों को फिर से सम्मान निधि राशि देने की घोषणा की है। सीएम ने सदन में यह घोषणा की। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को सीएम के 14 विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा हुई है। चर्चा के बाद 8,441 करोड़ रुपए की अनुदान मांगे पारित हुई। इस दौरान सीएम साय ने कहा कि मीसाबंदियों को फिर से सम्मान निधि राशि दी जाएगी। सीएम ने बताया कि किसानों को निःशुल्क बिजली के लिए 3500 करोड़ और बिजली बिल हाफ योजना के लिए 1274 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है। साथ ही सीएम ने दुग्ध व्यवसायियों के लिए मिल्क रूट चिलिंग प्लांट लगाने और प्रदेश के सभी परिवहन कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत करने की भी घोषणा की है। सीएम साय ने बताया कि दुर्ग में एंटी करप्शन ब्यूरो कार्यालय की स्थापना भी की जाएगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि सीएम विष्णुदेव साय ने अपने विभागों में ही मोदी की गारंटी को पूरा नहीं कर पा रहे। डबल इंजन सरकार से राज्य का दोहन हो रहा है। सर्वसम्मति से कुल मिला के 8,221 करोड़ 75 लाख रुपए का यह अनुदान मांग सर्वसम्मति से पारित हुआ। इमरजेंसी के समय को जेल हो गया था भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में, तो उनको एक सम्मान निधि मतलब देने का प्रारंभ किए थे, जो पिछली सरकार में बंद हो गई थी वो राशि, उसको फिर से अब उनको देंगे, चालू करेंगे। इधर रायपुर में करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर कब्जे और निर्माण के एक और मामले का खुलासा हुआ है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत पर आरोप है कि करीब 1 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा कर करोड़ों का अवैध निर्माण किया है। विधायक कॉलोनी स्थित सरकारी जमीन पर मंत्री अमरजीत भगत ने सरगुजा कुटीर का निर्माण करवा दिया। भवन बनाने में करोड़ों रुपए खर्च किए, जबकि दस्तावेजों में ये जमीन चारागाह और शासकीय नाम से दर्ज है, लेकिन इसमें पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का कार्यालय संचालित हो रहा है। पूर्व मंत्री शिवडहरिया की पत्नी शकुन डहरिया के मामले की तरह यहां भी सरकारी भवन का बोर्ड लगा दिया गया। सरगुजा कुटीर में राजनीतिक बैठकें भी आयोजित होती थी। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। सत्ता में रहते हुए नेता और मंत्री सरकारी फंड का कैसे दुरुपयोग करते हैं, उसका एक बड़ा उदाहरण हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का घर है, शिव शक्ति सदन, और कैसे सरकारी फंड का दुरुपयोग हुआ है उसका आपको ताज़ा उदाहरण दिखाते हैं। देखिए, सरगुजा कुटीर उनके ठीक घर के सामने बनाई गई है, और आपको बता दें ये बोलकर बनाया गया था कि यहाँ क्षेत्र के लोग आएंगे, रहने खाने की व्यवस्था होगी, लेकिन शानदार आलीशान बंगलानुमा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात, करोड़ों रुपए की लागत की ज़मीन है और लगभग 1.25 एकड़ ज़मीन पर कब्जा करके ये निर्माण किया गया है। चूँकि अमरजीत भगत सत्ता में थे, मंत्री थे, तमाम विभाग उनके पास थे, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे पास दस्तावेज भी है जो हम आपको दिखा सकते हैं। हल्का नंबर 00067 ये हमारे पास दस्तावेज है, आप देख सकते हैं। ये इसका B1 फॉर्म है, किश्तबंदी खतौनी है ये, और हम आपको साफ दिखा सकते हैं कि ये शासकीय भूमि, निस्तार की भूमि बताई गई है। जो दस्तावेज बोल रहे हैं देखिए, और ये ताज़ा दस्तावेज हमने निकाला है, कृषि भूमि। ये जो है हम आपको बता दें कि ये
शामिल चारागन की भूमि थी। अरे चारागन की भूमि जिसे आमतौर पे चरवाहे की भूमि कहते हैं या चारागन की भूमि कहते हैं, ये वो भूमि थी, सरकारी उपयोग की भूमि थी। हम आपको बगल से सरगुजा कुटीर की तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखेंगे लगभग ये 300 फुट गहराई में है और आपको साइज़ भी दिखा रहे हैं कि कहने को कुटीर है लेकिन अपने आप में आलीशान एयर कंडीशन हॉल है। आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना आलीशान होगा। देखिए हॉल है, अंदर की तस्वीरें हमने दिखाई आपको, काफ़ी आलीशान हॉल है 5 से 6 हज़ार वर्ग फुट का। और उसके बाद ये तमाम देखिए कपड़े अलग अलग जो है कमरे यहाँ पर बने हुए हैं। देखिए ये स्टूडियो है, स्टूडियो का बोर्ड लगा है, फ़िलहाल इस पर ताला लगा हुआ है तो उपयोग होता होगा पॉलिटिकल इसका। इसके अलावा ये देखिए मॉनिटरिंग रूम, तो कहीं ना कहीं से जो चुनाव के समय सब मॉनिटरिंग होती होगी वो होगा। तो अंदर बहुत अच्छा काफ़ी निर्माण है, हर जगह टाइल्स है और तमाम चीज़ें, सीलिंग वीलिंग आप देख सकते हैं। सरगुजा कुटीर से लगा हुआ एक काफ़ी बड़ा गार्डन है। और आपको बता दें कि कवरेज के दौरान जब मीडिया कर्मी आते थे तो कई बार अमरजीत भगत यहाँ मिलते थे। तो तमाम चीज़ें जो हैं वो सरकारी दस्तावेज में अभी भी सरकारी बताई जा रही हैं, जिस पर कहीं ना कहीं पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का कब्जा था, कहें एक बात, और अभी भी ताले लगे हुए हैं। चाबी किसके पास है ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। इधर पूर्व मंत्री शिव डहरिया की पत्नी शकुन डहरिया और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत की ओर से सरकारी जमीन पर कब्जा किए जाने के मामले पर सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर भी लगातार जारी है। इस पर मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने कहा कि कांग्रेस की संस्कृति भ्रष्टाचार और जमीन हड़पना है, मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि पीएम मोदी ये सब काम जानबूझकर कर रहे हैं। संभावित प्रत्याशियों और फाइनेंसर के घर छापेमारी की जा रही है, निजी संपत्तियों पर छापा मारा जा रहा है। अब ये सब तो कांग्रेस की संस्कृति ही है, भ्रष्टाचार करना, जमीन किसी का हड़पना, ये सब उनकी संस्कृति में है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक तो सर आपके ही जहाँ आप रहते हैं वहीं है हाँ है ना, वहाँ पूरा गार्डन वार्डन भी बना। हाँ एमएलए कॉलोनी में, एमएलए कॉलोनी में। हाँ हाँ हाँ, इसको बिल्कुल मत देखिए, ये काम देखना नरेंद्र मोदी जी का है। वो जानबूझ करके जितने भी कांग्रेस में संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं उनके घरों में छापे लग रहे हैं, उनके संपत्ति पे छापे लग रहे हैं, उनके जो भी रिश्तेदार हैं, जो भी हमारे प्रत्याशी हो सकते हैं, जो भी हमारे फाइनेंसर हो सकते हैं, सभी को घेरने का उनका प्लानिंग है। माननीय नरेंद्र मोदी जी बहुत बेहतर तरीके से अपना काम कर रहे हैं। मनेंद्रगढ़ से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। अज्ञात लोगों ने महिला को गोली मारी है। पानी पीने के बहाने घर में ये 2 युवक घुस गए थे। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोतवाली थाने के सिरौली की पूरी घटना बताई जा रही है। अज्ञात लोगों ने महिला को गोली मारी है। बताया जा रहा है कि पानी पीने के बहाने वो महिला के घर के अंदर घुसे और यहाँ पर उन्होंने पूरी वारदात को अंजाम दिया। क्या था ये पूरा मामला, क्या पहले से किसी प्रकार की रंजिश थी या किसी प्रकार का विवाद था उनका महिला के साथ, फिलहाल ये जांच का विषय, जांच पड़ताल जारी है। महिला को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर उसका इलाज जारी है। कोतवाली थाने की ये पूरी घटना है। मनेंद्रगढ़ से आपको ये बड़ी खबर दिखा रहे हैं और गंभीर ये मामला है क्योंकि बताया ये जा रहा है कि पानी पीने के बहाने वो घर के अंदर घुसे थे और इसके बाद उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। इधर अभनपुर के कांग्रेस दफ्तर में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में कांग्रेस सांसद और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने को कहा। बैज ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हम विधानसभा चुनाव में जरूर मात खा गए, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी से अधिक सीट जीतकर लाएंगे। बैज ने कार्यकर्ताओं से कहा कि बीजेपी के लोग श्रीराम के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन हम अपने काम पर वोट मांगेंगे। हमारे विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन रखा गया जिसमें बूथ अध्यक्ष, सेक्टर, जोन और तमाम वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। हमारे माननीय वरिष्ठ नेता धनेन्द्र साहू जी के नेतृत्व में, जिला कांग्रेस अध्यक्ष उद्धव वर्मा जी के नेतृत्व में बैठक रखा गया जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की इसी शिक्षा सत्र से 2 बार परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। जारी आदेश के मुताबिक पहली परीक्षा मार्च और दूसरी परीक्षा जून जुलाई में आयोजित की जाएगी। पहली परीक्षा के लिए पंजीकृत परीक्षार्थी ही दूसरी परीक्षा के लिए पात्र होंगे। विषय परिवर्तन मान्य नहीं होगा। पहली परीक्षा के बाद दूसरी परीक्षा के लिए पुनः आवेदन भरना होगा। दूसरी परीक्षा में पूरक, अनुत्तीर्ण श्रेणी, सुधार वाले सभी परीक्षार्थी आवेदन कर सकते हैं। दूसरी परीक्षा का परिणाम दोनों परीक्षाओं में से विषयवार अधिक प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। इस व्यवस्था से 10वीं 12वीं के 7 लाख परीक्षार्थियों को फायदा मिलेगा। तो बता दें कि साल में 2 बार अब बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके लिए अब आदेश भी जारी कर दिए। तो बताया जा रहा है कि परीक्षार्थियों को, जो विद्यार्थी हैं, उन्हें इससे फायदा होने वाला है। बोर्ड की पहली परीक्षा मार्च में ली जाएगी, दूसरी परीक्षा जून जुलाई में आयोजित की जाएगी और सभी जो स्टूडेंट्स हैं, जो परीक्षार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये फैसला बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पूर्व एमएलए दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह का बड़ा बयान। लक्ष्मण सिंह ने इशारों में बुजुर्ग नेताओं को रिटायरमेंट लेने की नसीहत दी। ट्वीट में कांग्रेस के बुजुर्ग नेताओं को यहां पर दूर रहने के लिए लक्ष्मण सिंह ने कहा। बीजेपी के लोकसभा चुनाव की कवायद तेज हो गई है। इंदौर में बीजेपी कार्यालय में लोकसभा प्रत्याशी को लेकर चर्चा हुई। जबलपुर रेलवे स्टेशन के अपग्रेडेशन कार्य का पीएम मोदी ने वर्चुअल शिलान्यास किया। एयरपोर्ट की तर्ज पर जबलपुर रेलवे स्टेशन बनेगा। जबलपुर के ग्राम सुनवानी में अवैध मुरुम खनन पर प्रशासन और पुलिस की टीम ने छापामार कार्रवाई की। इंदौर में आपसी विवाद में स्कूली छात्रों पर हमला हुआ। बदमाशों ने छात्रों से मारपीट की। ग्वालियर में घर के बाहर एक बुजुर्ग महिला के साथ चैन स्नैचिंग की घटना हुई। लूट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। आरोपी ने पता पूछने के बहाने चोरी को अंजाम दिया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। कटनी में महिला बाल विकास विभाग ने सराहनीय पहल की है, जिसके तहत कॉलोनी में एक पालना लगाया जा रहा है और ऐसे माता पिता जो अपने नवजात को नहीं रखना चाहते, उन्हें ये मौका दिया जा रहा है कि वो बिना पहचान बताए नवजात को पालने में छोड़कर जा सकते हैं। बच्चों की सुरक्षा को लेकर ये पहल की गई है। जबलपुर में इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लग गई। आग लगने से स्कूटी जलकर पूरी तरह खाक हो गई। भेड़ाघाट बाईपास चौराहे की घटना है। दतिया में 48 घंटे बाद मासूम का शव मिला। नहर का पानी कम होने के बाद शव बरामद हुआ। रेस्क्यू टीम 3 दिन से मासूम की तलाश कर रही थी। देवास में देर रात तेल से भरा टैंकर ट्रक से पलट गया, जिसके बाद टैंकर का तेल रोड पर बहने लगा और मौके पर तेल लूटने लोगों की भीड़ लग गई। मक्सी से देवास की ओर टैंकर जा रहा था। टीआई अमित सोलंकी समेत पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। हटा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। 2 बाइक की टक्कर मारकर हाईवा पलट गया। हादसे में 3 की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडोरिया थाना क्षेत्र का मामला है। चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रायसेन में 7 साल की मासूम को जिंदा जलाया गया। आरोपी ने अपने साली की बेटी को जिंदा जलाया। जलने से मासूम की मौत हो गई है। जीजा साली में पुरानी रंजिश चल रही थी। आरोपी जीजा ने लड़की को खेत में ले जाकर जलाया। पुलिस ने आरोपी रामू राठौर को गिरफ्तार किया है। दतिया के न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी हुए फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में 3 बाइक सवार तमंचे से फायर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने 3 अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बनी रहे IBC 24 के साथ। नमस्कार।